अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमीर हमज़ा और आप देख रहे हैं फोर्थ वर्ल्ड टीवी। हर इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ने और ज़िंदगी में कुछ अनोखा करने के लिए कोई ना कोई वजह ज़रूर चाहिए होती है। इनमें से एक वजह किसी से बदला लेना भी हो सकती है। लैम्बोर्गिनी की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। लैम्बोर्गिनी के मालिक फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने फरारी के मालिक से बदला लेने के लिए अपनी ही एक कार कंपनी बना डाली, जो कि आज दुनिया के सबसे बड़ी सुपर कार्स कंपनीज में से एक है। लैम्बोर्गिनी आज किस मकाम पर है, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन आखिर कैसे हुई इसकी शुरुआत? आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। फेरुशियो लैम्बोर्गिनी बचपन में किसी रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं थे और इनका ताल्लुक इटली से है। फेरुशियो बचपन से ही मैकेनिक बनने का बहुत शौक़ था और फेरुशियो ने अपनी आला तालीम भी इसी में ही की। फेरुशियो ने अपनी तालीम मुकम्मल होने के बाद एयरफोर्स में कदम रखा और वर्ल्ड वार वन में मैकेनिकल सुपरवाइज़र के तौर पर काम किया। जैसे ही वार ख़त्म हुई और ये वापस अपने शहर आ गए, वापस अपने शहर लौटकर इन्होंने दोबारा गाड़ियों के काम पर ध्यान दिया और अपना एक गैराज खोल दिया। फेरुशियो का अपने काम से लगाव और दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। और इस टाइम वर्ल्ड वार वन की वजह से इटली के बहुत बुरे हालात थे। लोगों का रुझान खेती बाड़ी में था और इस टाइम ट्रैक्टर की भी अशद ज़रूरत थी। इसी वजह से 1948 में फेरुशियो ने ट्रैक्टर की कंपनी खोल ली, जिसका नाम था लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टोरी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके बनाए हुए ट्रैक्टर बिकने लगे और इनकी ये कंपनी इटली में मशहूर होने लगी थी। बढ़ती हुई डिमांड और ताकतवर ट्रैक्टर बनाने की वजह से फेरुशियो की कंपनी के ट्रैक्टर लोगों की पहली पसंद बन गए। जब उन्होंने ट्रैक्टर की कंपनी से अच्छे खासे पैसे कमा लिए तो उन्होंने एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी बनाने के बारे में सोचा और 1959 में इनकी ये कंपनी भी स्टार्ट हो गई और जल्द ही ऊंचाइयों को छूने लगी। फेरुशियो लैम्बोर्गिनी बिजनेस में एक बड़ा नाम बन गए थे। फेरुशियो को शुरुआत से ही कार्स में दिलचस्पी होने की वजह से उन्होंने धीरे धीरे अपनी कार्स भी ख़रीदना शुरू कर दी। और जब एक दिन इनका काम काफ़ी अच्छा चल रहा था और इनके पास पैसे भी अच्छे खासे हो गए थे, तो उन्होंने अपनी फेवरेट कार फरारी 250 ख़रीदी, जिसका मॉडल उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। ये अपनी ख़रीदी हुई कार फरारी में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते रहते थे, लेकिन एक दिन इनको अपनी गाड़ी के इंजन में कुछ ख़राबी महसूस हुई और साथ साथ क्लच में भी कोई ख़राबी महसूस हुई। इनके जहन में आया कि वो कहीं और जाने के बजाय फरारी के मालिक एनजो फरारी से मिलें ताकि वो इसके बारे में बता सकें। एनजो फरारी से मिलकर जब फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने फरारी से जुड़े हुए मसले बताए तो फरारी के जवाब से इनको इतनी बेइज्जती महसूस हुई कि उन्होंने एक अपनी कंपनी शुरू करने का फ़ैसला कर लिया। एनजो फरारी को फेरुशियो की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी कि ये आकर इनकी बनाई हुई गाड़ी की बेइज्जती करें और एनजो फरारी ने फेरुशियो को गुस्से में कहा कि तुम ट्रैक्टर ही चला सकते हो, फरारी हैंडल करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। बस यही बात फेरुशियो लैम्बोर्गिनी को इतनी हर्ट कर गई कि उन्होंने अपनी एक कार कंपनी खोलने का फ़ैसला कर लिया ताकि वो फरारी को दिखा सकें कि इनको गाड़ियों की कितनी समझ है। लैम्बोर्गिनी ने इटली के एक छोटे से शहर अगाटा में एक छोटी सी ऑटो फैक्ट्री खोल ली। इसके लिए इनके पास उस वक्त इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, क्योंकि उस वक्त इनकी कंपनी कुछ नुकसान में चल रही थी। फिर इन्होंने अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स बेचकर इसको शुरू किया। इसके बाद इन्होंने 1963 में इन्होंने इस कंपनी को लैम्बोर्गिनी ऑटोज़ के नाम से रजिस्टर करवाया। फिर 1964 में लैम्बोर्गिनी ने अपनी पहली गाड़ी GT 350 मॉडल्स को लॉन्च किया। लैम्बोर्गिनी कंपनी की गाड़ियां दुनिया की नज़र में तब आईं जब 1966 में लैम्बोर्गिनी म्यूरा लॉन्च हुई। इसकी हाई परफॉर्मेंस की वजह से लोगों ने इसे खूब पसंद किया और इसकी बढ़ती हुई डिमांड्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज लैम्बोर्गिनी फरारी तो क्या, हर कार को टक्कर देने की सलाहियत रखती है और पिछले कुछ सालों में लैम्बोर्गिनी के मॉडल सबसे ज़्यादा बिकने वाले मॉडल्स की लिस्ट में शामिल रहे हैं। दोस्तों, आपको लैम्बोर्गिनी और फरारीज़ में से किस कंपनी की गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं।